प्रथम की जिंदगी में उस समय एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पिछले कुछ दिनों से उसके मन में राध्या को लेकर अजीब सी भावनाएं पैदा हो रही थीं। वह खुद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके दिल में यह बेचैनी क्यों बढ़ती जा रही है। जब भी वह राध्या को देखता, उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसका उससे कोई बहुत गहरा रिश्ता है। ऐसा रिश्ता जिसे उसका दिल तो पहचान रहा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ राध्या भी लगातार परेशान थी। वह जानती थी कि उनके साथ कुछ बहुत बड़ा और रहस्यमयी खेल खेला गया है। पूरा परिवार जैसे समय के किसी अजीब जाल में फंस चुका था। हर दिन कोई न कोई ऐसी घटना हो रही थी जो इस बात का संकेत दे रही थी कि सच्चाई अभी सामने नहीं आई है। उसी बीच एक दिन प्रथम अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। वह बार बार यही सोच रहा था कि आखिर उसे राध्या के करीब होने पर इतना अपनापन क्यों महसूस होता है। क्यों उसकी आंखों में आंसू देखकर उसका दिल बेचैन हो जाता है। क्यों उसे लगता है कि राध्या सिर्फ एक साधारण महिला नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन्हीं सवालों में खोया हुआ प्रथम कमरे की पुरानी अलमारी के पास पहुंच गया। वहां कुछ पुराने कागज और सामान रखे हुए थे। अचानक एक फाइल नीचे गिर गई। फाइल के अंदर से एक तस्वीर निकलकर जमीन पर आ गिरी। प्रथम ने झुककर वह तस्वीर उठाई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर तस्वीर पर पड़ी, उसकी सांसें रुक सी गईं। उसके हाथ कांपने लगे। चेहरे का रंग उड़ गया। आंखें हैरानी से फैल गईं। तस्वीर में जो दिखाई दे रहा था, उस पर विश्वास करना उसके लिए असंभव था। वह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि स्वयं प्रथम और राध्या की शादी की तस्वीर थी। तस्वीर में दोनों दूल्हा दुल्हन के रूप में खड़े थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने खुशी खुशी एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया हो। कुछ पल के लिए प्रथम पूरी तरह जड़ हो गया। उसके दिमाग में जैसे अचानक कई टूटे हुए दृश्य चमकने लगे। उसे कुछ धुंधली यादें दिखाई देने लगीं। किसी मंदिर की घंटियों की आवाज, किसी के हाथ में वरमाला, राध्या की मुस्कुराती हुई आंखें, किसी की आवाज जो बार बार उसका नाम पुकार रही थी। ये सारे दृश्य बिजली की तरह उसके दिमाग में आने लगे। प्रथम ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे लगने लगा जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। जितना वह तस्वीर को देख रहा था, उतनी ही तेजी से उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। अगर यह तस्वीर सच है तो फिर उसे इसकी कोई याद क्यों नहीं है। अगर उसकी शादी हो चुकी है तो फिर पूरा परिवार इस बात को क्यों छिपा रहा है। उसके मन में एक साथ सैकड़ों सवाल उठने लगे। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और अगले ही पल उसका संतुलन बिगड़ गया। उसी समय राध्या वहां पहुंची। जैसे ही उसने प्रथम को लड़खड़ाते देखा, वह घबरा गई। प्रथम सर कहकर वह उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रथम बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि राध्या ने उसे संभाल लिया। प्रथम पूरी तरह बेहोश हो चुका था। उसका सिर राध्या के कंधे पर था। राध्या की धड़कनें तेज हो गईं। वह बार बार प्रथम को आवाज दे रही थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। तभी उसकी नजर प्रथम के हाथ में पकड़ी हुई तस्वीर पर गई। जैसे ही उसने तस्वीर देखी, वह भी हैरान रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोली, आखिरकार इन्हें हमारी शादी की तस्वीर मिल ही गई।
राध्या समझ गई कि यही वह तस्वीर है जिसने प्रथम के दिमाग में दबी हुई यादों को जगाना शुरू कर दिया है। अब उसे यकीन हो चुका था कि सच धीरे धीरे सामने आ रहा है, लेकिन साथ ही उसके मन में एक नया डर भी पैदा हो गया। अगर प्रथम को सब कुछ याद आने लगा तो क्या होगा? अगर पूरे परिवार को सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर वह कौन था जिसने पूरे परिवार को समय के इस रहस्यमयी जाल में फंसा दिया। राध्या को अब एक बात साफ दिखाई देने लगी थी। यह सब कोई सामान्य घटना नहीं थी। इसके पीछे किसी बहुत शक्तिशाली और चालाक व्यक्ति का हाथ था। ऐसा व्यक्ति जो चाहता था कि पूरा परिवार अपने अतीत को भूल जाए। ऐसा व्यक्ति जो किसी खास मकसद के लिए सबकी जिंदगी से 10 साल मिटा देना चाहता था। राध्या ने उसी पल फैसला कर लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, वह इस रहस्य की जड़ तक पहुंचकर रहेगी। वह पता लगाएगी कि आखिर किसने यह साजिश रची, किसने पूरे परिवार की यादों के साथ खिलवाड़ किया। और सबसे जरूरी, वह यह भी पता लगाएगी कि समय को फिर से पहले जैसा कैसे बनाया जा सकता है। उधर बेहोश पड़े प्रथम के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग के अंदर कोई बंद दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। वह दरवाजा जिसके पीछे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छिपा हुआ था। और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जब वह सच पूरी तरह उसके सामने आएगा, तब सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे मित्तल परिवार की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। प्रथम को बेहोश हुए कई मिनट बीत चुके थे, लेकिन उसकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। राध्या की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। वह बार बार उसका नाम लेकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। उसके मन में डर बैठ गया था कि कहीं यह तस्वीर देखने के बाद कोई बहुत बड़ा बदलाव न आ जाए। कुछ देर बाद प्रथम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी नजर सबसे पहले राध्या पर पड़ी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग था। वह राध्या को ऐसे देख रहा था जैसे वह उसे पहली बार नहीं बल्कि बहुत पहले से जानता हो। राध्या ने घबराकर पूछा, प्रथम सर, आप ठीक तो हैं? प्रथम कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने अपने सिर पर हाथ रखा और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। बार बार कुछ अजीब तस्वीरें मेरे सामने आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी का कोई हिस्सा मुझसे छीन लिया गया हो। राध्या यह सुनकर और ज्यादा गंभीर हो गई। उसे समझ आ गया था कि तस्वीर देखने के बाद प्रथम की यादों के बंद दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे हैं। लेकिन अभी वह पूरी सच्चाई बताने की स्थिति में नहीं थी। उधर घर के बाकी लोगों को भी प्रथम के बेहोश होने की खबर मिल गई। रजनी जी और ओमकार जी तुरंत कमरे में पहुंचे। उन्होंने देखा कि प्रथम बेहद परेशान दिखाई दे रहा है। रजनी जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा, आखिर हुआ क्या था? प्रथम ने कांपती आवाज में कहा, माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिसे मैं भूल चुका हूँ। लेकिन अब वह सब धीरे धीरे वापस याद आने लगा है। यह सुनकर रजनी जी और ओमकार जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके मन में भी कई दिनों से ऐसे ही सवाल उठ रहे थे।